नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है दृष्टिकोण। एक 6 साल के बच्चे को गणित पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने पूछा कि अगर मैं आपको एक सेब और फिर एक सेब और फिर एक सेब दूं तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे? कुछ ही पल के भीतर लड़के ने बेहद आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया कि 4। शिक्षिका एक सही उत्तर 3 की अपेक्षा कर रही थी। उत्तर सुनकर हताश हो गई। हो सकता है कि बच्चे ने ठीक से नहीं सुना हो। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया और ध्यान से सुनने के लिए उसे निर्देशित किया। बेटा, यह बहुत सरल सवाल है, ध्यान से सुनो और ठीक से उत्तर दो। अगर मैं आपको एक सेब और फिर एक सेब और फिर एक सेब दूं तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे? क्योंकि छात्र ने पुनः प्रयास किया, उसने अपनी उंगलियों पर फिर से गणना की और इस बार झिझकते हुए उसने उत्तर दिया कि 4। शिक्षिका के चेहरे पर निराशा छा गई, कुछ चिड़चिड़ाहट भी हुई। फिर शिक्षिका को याद आया कि लड़के को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। अति रंजित उत्साह और टिमटिमाती आंखों से इस बार उसने पुनः पूछा कि बेटा, अगर मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी दूं और फिर दूसरी स्ट्रॉबेरी दूं और फिर एक स्ट्रॉबेरी देती हूं तो आपके पास आपके बैग में कितने स्ट्रॉबेरी होंगे? शिक्षिका को खुश देखकर बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन शिक्षिका पर थोड़ा सा था। वह चाहती थी कि उसका ये नया दृष्टिकोण सफल ही हो जाए। और फिर एक संकोच भरी मुस्कान के साथ बच्चे ने उत्तर दिया कि 3 स्ट्रॉबेरी होंगे मेरे बैग में। शिक्षिका के चेहरे पर अब विजयी मुस्कान थी। उसका दृष्टिकोण, उसकी अपेक्षा सफल जो हो गई थी। मन ही मन वह खुद को बधाई देना चाहती थी, लेकिन एक आखिरी बात रह ही गई थी कि एक बार फिर उसने बच्चे से पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास तुम्हारे बैग में कितने सेब होंगे? बच्चे ने फिर तुरंत ही जवाब दिया कि 4 होंगे मैडम। फिर मैडम थोड़ा गुस्से में चिड़चिड़ा कर बोली कि कैसे, मुझे बताओ कैसे? उसने थोड़ी सख्त और चिड़चिड़ी आवाज में कहा, एक धीमी सी आवाज में जिसमें हिचकिचाहट थी। बच्चे ने जवाब दिया कि क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब और है मैडम। इसी प्रकार जब कोई आपको आपकी उम्मीद से अलग जवाब देता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वही गलत है। एक ऐसा कोण हो सकता है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना और समझना सीखना चाहिए। अक्सर दूसरों पर अपना दृष्टिकोण थोपते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। अगली बार जब कोई आपको आपसे अलग दृष्टिकोण दे तो बैठकर धीरे से पूछें कि क्या आप मुझे इसे पुनः समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। फिर उसे पूरा सुने, उसको उसके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।